फैमिली, कैसे हो आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो मेरा नाम है कोमल और मेरे चैनल कोमल स्किन केयर एंड ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी एज फाइन लाइंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आप 40 की एज में भी 30 के दिख सकते हो, 10 साल अपनी एज को कम कर सकते हो। तो वो कैसे? अगर आप अपना स्किन केयर का ख्याल करोगे, स्किन का ख्याल रखोगे, प्रॉपर डाइट लोगे, पानी फुल पियोगे, बॉडी को फुली हाइड्रेट रखोगे, तो आप इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। बाकी जो मैं DIY रेमेडीज आपको बताती हूँ उनका भी आपको यूज करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ ये जो स्टेप है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है वो आपको भी पता चलेगा। अगर अपने को फेस ऑयलिंग करनी बहुत जरूरी है, फेस ऑयलिंग अगर नहीं करेंगे तो स्किन के जो अंदर की लेयर तक अपने डस्ट चली जाती है, जिससे अपने को ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स आ जाते हैं, फेस पे पिंपल्स आते हैं, तो वो क्लीन करनी बहुत जरूरी होती है। तो जी हाँ, फेस ऑयलिंग आज मैं आपको बताऊंगी फेस ऑयलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है अपने फेस के लिए। चाहे आपने 10 बार फेस वॉश क्यों ना किया हो, जब आप फेस ऑयलिंग करोगे और उसके बाद आप किसी भी वाइप से फेस को ऐसे क्लीन करोगे तो आप देखोगे कि उसमें आपके फेस पे से कितनी डस्ट निकल के बाहर आई है, चाहे आप फेस वॉश करके बैठे हो। और एक चीज और मैं बता दूं, अगर आप मेकअप रिमूव के लिए भी कुछ अच्छा चीज आपको मिल जाए, आप सोच रहे हो ना, तो फेस ऑयलिंग कर लिया करो। ऑयल से अच्छा कोई क्लींजिंग नहीं है, कुछ नहीं है। आप ऑयलिंग करो जिससे आपके रिंकल्स, झाइयाँ, झुर्रियाँ सब जाएगी और बहुत जल्दी ये चीजें हैं वो हट जाती है। तो इसके लिए मेरे पास तो है, देखो, जोजोबा ऑयल जो होता थोड़ा सा महंगा है, कॉस्टली है ये। मेरी एज भी ना आप आइडिया नहीं लगा सकते हो, मैं 30 की हो चुकी हूँ, आई मीन होने वाली हूँ बस अप्रैल में। अभी कुछ 20 तारीख को मेरा बर्थडे है, तो मैं 30 की हो जाऊंगी। तो लेकिन मेरे को कोई भी 30 का बोलता नहीं है, मुझे देख के सारे यूं ही बोलते हैं कि 20-22 साल की एज है और तेरा इतना बड़ा बेटा है। मेरे 6 साल का बेटा है। तो शुरू से ही मैंने अपने फेस का ख्याल रखा है, इसीलिए मैं बोलती हूँ। पहले ये होता है ना कि लेडीज को एक डिलीवरी के बाद ही फेस पे पिगमेंटेशन हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस पे आ जाती है, लेकिन मैंने प्रेगनेंसी टाइम में भी अपने फेस का वो ख्याल रखा था जिससे कि मुझे पिगमेंटेशन नहीं आई थी। तो बाकी मैंने बहुत सारी होम रेमेडीज भी बताई हुई है पिगमेंटेशन के लिए, वो आप जाके देख सकते हो। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, एंड तक जरूर देखना। तो ये है जोजोबा ऑयल मेरे पास, और इससे आज करेंगे अपने फेस की मसाज, जो कि फेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर आपके रिंकल्स आ गए हैं, झुर्रियां हैं, और ये आईज भी अगर डार्क हो गई है आपकी, और पिगमेंटेशन आपको बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा वर्क करता है, बहुत अच्छा। इसको ऑयल को हाथ पे लेना है, हाथ पे ऐसे मलना है जिससे कि थोड़ी सी हीट निकलने लग जाएगी अपने हाथ से। फिर इसको अपने फेस पे ऐसे पहले डैब डैब करके लगाओगे आप पूरे फेस के ऊपर, और ऑयल लगाते ही फेस वैसे ही चमक जाता है। मेरे को यूँ लगता है कि मेरे को ऑयल लगा लेती हूँ ना, तो मैं उसके बाद कोई चीज़ की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ऑयल लगाने के बाद अच्छे से पहले फेस पे इसको आराम से हल्के हाथ से ऐसे ही मसाज करो नॉर्मली, और उसके बाद आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने ही करने हैं। इससे पता है आपकी आईब्रोज की शेप है ना, जो आपकी आईज की लटकी हुई स्किन है, वो भी ऐसे सही हो जाएगी, ऐसे इस तरह से हो जाएगी, और ये शेप भी आपकी बहुत अच्छे से इसकी आ जाएगी अगर आप इसको रेगुलर करते हो। तो कभी भी आप होम रेमेडी ट्राई कर रहे हो तो उससे पहले आप अपने फेस को ऐसे ऑयल मसाज दे दिया करो। उसके बाद ये सब जो आप क्लींजिंग हो जाएगी आपके फेस की, और उसके बाद आप उस पर कोई भी फेस पैक जो भी आपको अच्छा लगे वो लगाया करो, तो आपको उसका रिजल्ट है वो डबल मिलेगा, डबल। यहाँ पे अपने कुछ पॉइंट होते हैं, यहाँ आके आपको थोड़ा सा हल्का प्रेस करना होता है। यहाँ पे भी अपने कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनको भी आपको प्रेस करना है हल्का हल्का, ज़्यादा जोर जोर से नहीं करना है। और फिर दोनों साइड से ये जो यहाँ पे अपने झुर्रियाँ आ जाती है, यहाँ पे इन झुर्रियों को बहुत जल्दी सही करेगा ये वाला स्टेप आपका। तो पूरे फेस की मसाज को आपने बहुत अच्छे से देखना है, कुछ स्टेप है जो आपको फॉलो करने ही करने हैं। फिर इसको भी आप ऐसे करोगे, जो आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम होती है ना, यहाँ से ये डबल चिन होती है, तो यहाँ से जब इसको स्किन को ऊपर करोगे ना, तो आपके डबल चिन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। पूरी स्किन आपके फेस की इतनी अच्छे से टाइट हो जाएगी, और फेस से जब हल्की हीट निकलने लग जाएगी तो आप समझना आपके फेस के अंदर की लेयर तक है वो आपकी क्लीन हो गई है।
बहुत ही अच्छे से, ज़्यादा ज़ोर से आपके फेस को आपने प्रेस नहीं करना है, ज़ोर ज़ोर से रब बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसे यहाँ लाके आपको हल्का हाथ ऐसे प्रेस करना ही करना है। और आपको इस फेस मसाज से इतना रिलैक्स मिलेगा, इतना रिलैक्स कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। अगर आपको ये फेस मसाज कोई और करे ना तो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स मिलने वाला है, अगर आपकी फैमिली में किसी को टाइम हो तो। लेकिन रोज़ रोज़ कोई नहीं करता तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करने हैं जिससे कि आपके फेस का ब्लड फ्लो है वो बढ़ जाता है और अंदर की लेयर तक में एक मैसेज जाता है कि अपने ऊपर से जो स्किन है वो रिपेयर हो रही है। तो अंदर से भी अपनी फेस है वो एकदम क्लीन हो जाएगा, डस्ट फ्री हो जाएगा। अगर आपको पोर्स बहुत बड़े हो चुके हैं, पोर्स की प्रॉब्लम, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। और आप एक चीज और देखोगे, इस मसाज के साथ साथ आपको एक मैजिक भी दिखेगा। वो क्या कि आपके जो ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होते हैं ना, नॉर्मल छोटे छोटे जो होते हैं, ज़्यादा गहरे नहीं है, पुराने नहीं है, तो वो भी आपके जब फेस से हीट निकलेगी ना तो उसके साथ ही ऊपर पॉप होते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये फेस ऑयलिंग आपको बहुत सारे बेनिफिट देके जाने वाली है अगर आप इसको कोई भी होम रेमेडी करने से पहले ट्राई करते हो तो। और अगर आपका ऑयली फेस है तो आप इसको रिमूव करके पहले टिश्यू से, उसके बाद फेस पैक लगाना। अगर आपका ड्राई स्किन है आपकी, तो एक बार हल्का रिमूव करने के बाद आप इसके ऊपर फेस पैक है वो लगा सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। पिगमेंटेशन के लिए मैंने बहुत सारी रेमेडीज दी हुई है, तो आप उसको ट्राई कर सकते हो, जिससे कि मेरी बहुत सारी बहनों को बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, मुझे खुद को बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मेरा फेस अभी के लिए तो बहुत अच्छा है। और कोई टाइम था जब मेरा फेस भी बहुत ज़्यादा डल और ख़राब था, तो आपको ऐसे ही सारे स्टेप है वो फॉलो करने हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे कितनी डस्ट निकल के आएगी। मेरा फेस एकदम क्लीन था और फिर भी इससे इसी ऑयल से, मैं ये नहीं बोलती कि इसी ऑयल से, आपके पास कोई भी ऑयल है, फेशियल ऑयल है, तो आप उससे कर सकते हो। दिख रही है आपको डस्ट? फेस वॉश था मेरा, अभी मैं नहाई थी, फिर भी इतनी डस्ट बाहर आई है। तो कैसे, आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि कैसे हो सकता है। तो आपने देख लिया कितनी डस्ट, आपके पूरे फेस से आपको क्लीन कर लेना है, कोई भी कोना आपके फेस का है वो छूटना नहीं चाहिए। तो इतनी सारी डस्ट वो निकल के बाहर आई है, ये समझो आपका फेस है वो डीप क्लीन हो गया है। और अब इसके ऊपर जो भी आप रेमेडी ट्राई करोगे उसका आपको डबल रिजल्ट मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप ऐसे फेस मसाज करके उसके ऊपर रेमेडी लगा के देखना, और 7 दिन में पहले की पिक लेना आप, और 7 दिन के बाद की पिक लेना, और 7 दिन रेगुलर मसाज, और एक जो भी आपको अच्छी लगे होम रेमेडी जो मैंने बताई हुई है, मुलेठी वाला फेस पैक आप लगा सकते हो, जायफल वाला लगा सकते हो, कुछ भी, तो वो आप ट्राई कीजिए और 7 दिन बाद की पिक मेरे साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। मेरी थोड़ी सांस फूलती है, तो वो भी रीजन में क्यों तबीयत खराब चल रही है, जैसे भी है मैं आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, तो थोड़े टाइम बाद करूँगी। और तब तक के लिए बस ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए प्लीज़।